कासगंज गांव में एक कुबड़ा बूढ़ा जंगल के बीचों बीच एक झोपड़ी बनाकर रहा करता था। वो बूढ़ा रात के समय ही अपनी झोपड़ी से बाहर निकला करता था। रात के अंधेरे में उसकी झोपड़ी में तेज रोशनी हो जाया करती थी, जिससे गांव वाले बहुत डरा करते थे। उनका मानना था कि वो कुबड़ा कोई साधारण बूढ़ा नहीं है, वो जरूर कोई मायावी है जो गांव के जंगल में रह रहा है। एक दिन गांव का एक युवक जिसका नाम गबरू था, वो अपने हाथ में कुछ लकड़ियां लेकर जंगल के रास्ते से आ रहा था कि तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। अरे कोई बचाओ मुझे, अरे यहाँ से बाहर निकालो मुझे, अरे बचाओ मुझे, बचाओ। अरे भाई, न जाने ये किसकी आवाज है जो सहायता के लिए पुकार रही है, न जाने कौन है भाई। वो थोड़ा दूर चला, तभी उसे उस मायावी बूढ़े की झोपड़ी दिखाई दी, जिसके अंदर से आवाजें आ रही थीं। जैसे ही गबरू उस झोपड़ी के पास पहुंचा और अंदर झोपड़ी में जाने लगा, तभी वहां वो मायावी बूढ़ा आ गया। मेरी झोपड़ी में कहाँ जा रहे हो नादान इंसान? क्या जानते नहीं वो मेरी झोपड़ी है, उसमें कोई भी गांव वाला नहीं जा सकता है। क्या तुम जानते नहीं हो? ऐसे डरावने बूढ़े को देखकर गबरू डर जाता है। नहीं नहीं बूढ़े बाबा, मैं आपकी झोपड़ी में नहीं जा रहा था। मैं तो इस जंगल में कुछ लकड़ियां लेने आया था, लेकिन फिर किसी के रोने की आवाज सुनी तो इधर आ गया। नहीं नहीं, मैं जाता हूँ यहाँ से। हाँ, जाता हूँ। जिसके बाद गबरू वहाँ से दुम दबाकर भाग निकलता है और गांव पहुँचता है और गांव वालों को अपनी आप बीती सुनाता है। अगली सुबह चाय की दुकान पर गांव के दो आदमी बातें कर रहे थे। अरे भाई, कल रात अपना गबरू जो है, अरे वही गबरू, अरे भैया जंगल से कुछ लकड़ियां लेके आ रहा था, तो उस कुबड़े मायावी बूढ़े की झोपड़ी में से किसी के रोने की आवाज आ रही थी भैया। जैसे ही गबरू देखने के लिए आगे बढ़ा, वो मायावी डरावना बूढ़ा जो है वो उसके सामने आ गया। अरे बेचारा जो है जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागा है। अरे कल रात से ही बुखार में पड़ा है बेचारा भैया बिजू। जाने भैया क्या राज दफन है उस मायावी बूढ़े की झोपड़ी में। हाँ, बता रहे हैं। पता नहीं भाई, डर के मारे जो है कोई भी गांव वाला जो है उस बूढ़े की झोपड़ी में जाने की हिम्मत नहीं करता है। हाँ, अब भैया भगवान ही जाने क्या राज दफन है भैया। उसी गांव में भोला नाम का एक बहुत ही गरीब मछुआरा रहता था। गांव में सब उसे भोंदू बुलाते थे, जो जंगल के किनारे पर नदी से मछलियां पकड़ा करता था। एक दिन भोंदू नदी के किनारे बैठा हुआ था, अपने जाल को फैलाकर मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अरे अरे, आती क्यों नहीं कोई मछली मेरे जाल में? आज कई दिन हो गए हैं, लेकिन कोई भी मछली हाथ नहीं लगी है। लगता है आज फिर से मेरी बूढ़ी माँ को भूखा ही सोना पड़ेगा। हे भगवान, तू कब कृपा करेगा मुझ गरीब पर? और वो रोने लगता है। थोड़ी देर बाद भोंदू खाली हाथ अपनी झोपड़ी में आता है। अरे भोंदू आ गया, मैं कब से इंतजार कर रही थी। अरे मुझे बड़ी भूख लगी है, क्या आज भी तेरे हाथ कोई अच्छी मछली नहीं आई? नहीं माँ, मुझे माफ कर दो, मैं आज भी तुम्हारे लिए कोई मछली पकड़ के नहीं ला पाया। न जाने क्यों मेरे जाल में कोई मछली फंसती ही नहीं है। कई दिन हो गए हैं, जानता हूँ तूने कुछ भी नहीं खाया है। हाय हाय, न जाने हम अभागों ने कैसी किस्मत पाई है। दुखी मत हो, देखना सब ठीक हो जाएगा। हाँ, कोई न कोई राह हमें जरूर दिखेगी। अगली सुबह भोंदू फिर से अपना जाल लेकर नदी के किनारे जा रहा था। हे भगवान, आज तो कोई मछली हाथ आ ही जाए। अगर नहीं आई तो आज फिर से मुझे और माँ को भूखा सोना पड़ेगा। भोंदू थोड़ी दूर चलता है कि उसे जंगल की ओर से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे कोई है? अरे निकालो मुझे यहाँ से, कोई तो सहायता करो मेरी, निकालो मुझे यहाँ से। अरे ये कौन रो रहा है? लगता है किसी को सहायता की आवश्यकता है, लेकिन ये आवाज तो जंगल की ओर से आ रही है। न जाने जंगल की ओर जाना ठीक होगा या नहीं। गांव वाले तो अजीबोगरीब बातें करते हैं इस जंगल को लेकर, लेकिन कोई सहायता के लिए पुकार रहा है, इसलिए जाना होगा।
जैसे ही भोंदू थोड़ा आगे बढ़ता है, अचानक से उसे उस मायावी बूढ़े की झोपड़ी से जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई देने लगी। अरे कोई है इस जंगल में? मेरी सहायता करो, मैं मर रहा हूँ। मेरी सहायता करो, निकालो मुझे यहाँ से। न जाने ये किसकी आवाज है, कौन सहायता के लिए पुकार रहा है। भोंदू जैसे ही आगे बढ़ा तो उसे उस कुबड़े मायावी बूढ़े की झोपड़ी दिखाई दी, जहाँ से आवाज आ रही थी। अरे आवाज तो इस झोपड़ी के अंदर से आ रही है। लगता है अंदर कोई सहायता के लिए पुकार रहा है। हाँ, लेकिन क्या मेरा अंदर जाना ठीक रहेगा? गांव वाले इस झोपड़ी को मायावी समझते हैं। नहीं, मुझे अंदर जाना ही होगा। कोई सहायता के लिए पुकार रहा है, इसलिए अंदर जाना ही होगा। जिसके बाद वो झोपड़ी के अंदर जाता है। तभी भोंदू देखता है कि एक बकरी पिंजरे में बंद होती है, जो कि एक इंसान की आवाज में आवाजें दे रही थी। अरे कोई है इस जंगल में? मेरी सहायता करो, मैं मर रहा हूँ। मेरी सहायता करो, निकालो मुझे यहाँ से। उस पिंजरे के अंदर बकरी को देखकर भोंदू हैरान हो जाता है। अरे तुम बकरी हो, लेकिन इंसान की आवाज में कैसे बात कर रही हो? मुझे उस मायावी बूढ़े ने बकरी बना दिया है। मैं एक तपस्वी ब्राह्मण हूँ, जो इस जंगल में तपस्या करने के उद्देश्य से आया था और यहाँ उस मायावी की झोपड़ी में आ गया। इस झोपड़ी में बैठकर तपस्या करने लगा कि तभी वो मायावी बूढ़ा यहाँ आ गया और मुझे अपनी झोपड़ी में देखकर क्रोध से भर गया। उसने मुझे अपनी मायावी शक्ति से बकरी बनाकर इस पिंजरे में कैद कर दिया है। तपस्वी ब्राह्मण, लेकिन वो मायावी बूढ़ा है कौन? क्यों इस जंगल में सबसे छुपकर रहता है? और क्या अब तुम अपने असली रूप में कभी नहीं आ पाओगे? वो मायावी बूढ़ा बहुत ही खूंखार है। उसके पास अनेक मायावी शक्तियां हैं, जो कई सालों से एक खजाने की तलाश में है। उसके पास एक नायाब पत्थर का टुकड़ा है, वो बहुत ही चमकदार है, जो उसे उस खजाने का रास्ता बताएगा। वो खजाना यहीं इस झोपड़ी में दफन है, लेकिन वो तभी सामने आएगा जब वो दो नायाब पत्थर आपस में मिल जाएंगे। उस नायाब पत्थर के दो टुकड़े हैं, लेकिन मायावी बूढ़े के पास सिर्फ एक ही टुकड़ा है, जिसे वो रोज रात को बाहर निकालता है ताकि वो उसका दूसरा टुकड़ा ढूंढ सके। इसलिए रोज रात को उस नायाब पत्थर के टुकड़े के कारण इस झोपड़ी में तेज रोशनी हो जाती है। लेकिन उस नायाब पत्थर का दूसरा टुकड़ा कहां पर है? और क्या तुम अपने असली रूप में नहीं आ सकोगे? और मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकता हूं भला? तुम्हें जंगल से कमल के सफेद पुष्प लाने होंगे। उन पुष्पों को खाकर मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगा। जब तुम्हें वो पुष्प प्राप्त होंगे तो तुम्हें उस नायाब पत्थर का दूसरा टुकड़ा भी मिल जाएगा, जिससे उस रहस्यमय खजाने का पता चल जाएगा। लेकिन ये सब तुम्हें उस मायावी बूढ़े की नजरों से बचकर करना होगा। वो अभी अपनी झोपड़ी में आता ही होगा। तुम जल्दी जाओ यहाँ से। हाँ, मैं अभी तुम्हारे लिए कमल के सफेद पुष्प लेकर आता हूँ। जिसके बाद भोंदू सफेद पुष्प लेने जंगल जाता है और एक नदी किनारे सफेद कमल के पुष्प देखता है। लेकिन जैसे ही वो पुष्प लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, वो कमल के पुष्प गायब हो जाते हैं। भोंदू ये देखकर हैरान हो जाता है। वो जब भी अपना हाथ पुष्प की ओर बढ़ाता, वो गायब हो जाते। अब न जाने क्यों ये पुष्प मेरे हाथ लगाते ही गायब हो रहे हैं। हे भगवान, अब तुम ही कोई राह दिखाओ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी भोंदू के पास एक नदी से एक कछुआ बाहर आता है। तुम जो कोई भी हो, ये चमकदार कमल के पुष्प तुम्हें ऐसे प्राप्त नहीं होंगे। इसके लिए तुम्हें अपनी कोई एक वस्तु जो तुम्हें सबसे प्रिय हो और तुम्हारे लिए जरूरी हो, इस नदी में डाल देनी होगी। तभी ये पुष्प तुम्हें हासिल हो पाएंगे। कछुए जी, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो एक गरीब मछुआरा हूँ, जो मछलियाँ पकड़कर ही अपना गुजर बसर करता है। मेरे पास तो इस मछली के जाल के सिवा और कुछ भी नहीं है, और ये मुझे सबसे प्यारा भी है। ये ना हो तो मैं मछलियाँ पकड़ ही ना पाऊँ। हाँ, मैं इसे ही नदी में डाल देता हूँ। जिसके बाद भोंदू अपना जाल उस नदी में डाल देता है। जिसके बाद वो कमल के चमकदार पुष्प फिर से दिखाई देते हैं। भोंदू उन्हें तोड़ लेता है
जैसे ही भोंदू के हाथ में पुष्प आते हैं, अचानक से नदी किनारे एक पत्थर बहुत चमकने लगता है। पुष्प तो मुझे प्राप्त हो गए हैं, लेकिन ये चमकती हुई चीज क्या है भला? ये चमकती चीज नायाब पत्थर का दूसरा टुकड़ा है। तुम एक ईमानदार और साफ दिल इंसान हो, जिसके पास इस नदी को देने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन तुम्हारे लिए जो सबसे कीमती और उपयोगी था, तुमने वही इसमें डाल दिया। इसलिए ये नायाब पत्थर तुम्हारे हिस्से में आ गया है। जाओ, इसे यहाँ से ले जाओ, इससे पहले कि वो मायावी बूढ़ा यहाँ आ जाए। वो तुम्हें अपनी मायावी शक्तियों से मार डालेगा। जाओ, यहाँ से ले जाओ इस पत्थर को। भोंदू वहाँ से कमल के चमकदार सफेद पुष्प और नायाब पत्थर का टुकड़ा लेकर मायावी बूढ़े की झोपड़ी में आ जाता है। ये देखो, ले आया मैं तुम्हारे लिए कमल के सफेद पुष्प। भोंदू उस बकरी रूपी ब्राह्मण को वो सफेद पुष्प देने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर मायावी बूढ़ा आ जाता है। कौन हो तुम लड़के, और मेरी इस झोपड़ी में आने का तो साहस कैसे किया? बूढ़े बाबा, मेरा उद्देश्य आपको कोई हानि पहुंचाना नहीं है। मैं तो बस इस बकरी रूपी ब्राह्मण की सहायता कर रहा था। नादान लड़के, इस ब्राह्मण के साथ अब तू भी मारा जाएगा। मेरे इस खजाने की खोज में जो भी बाधा बनेगा, मारा जाएगा। क्षमा करें बूढ़े बाबा, मुझसे भूल हो गई। तो अब सजा भुगतो। जैसे ही बूढ़ा अपनी शक्तियों से भोंदू पर प्रहार करता है, भोंदू झोपड़ी की दीवार से जा टकराता है और उसके हाथ से सफेद पुष्प गिरकर बकरी के आगे गिरते हैं और चमकीला पत्थर दूसरे कोने में। सफेद पुष्प को बकरी झट से खा जाती है, जिससे बकरी तपस्वी ब्राह्मण का रूप ले लेती है। तभी अपनी शक्तियों से मायावी बूढ़ा उस पूरी झोपड़ी को गुस्से में उड़ा देता है और तपस्वी ब्राह्मण और मायावी बूढ़े में घमासान युद्ध होता है। अब तुम्हारा अंत है दुष्ट, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। मायावी बूढ़ा ब्राह्मण को गले से पकड़कर उठा देता है। तभी वहाँ बेहोश भोंदू उठकर चमकीले पत्थर को उठाता है और उसका दूसरा टुकड़ा मायावी बूढ़े के पास गिरा होता है। भोंदू उन दोनों टुकड़ों को जोड़ देता है, जिससे एक बहुत तेज रोशनी निकलती है। भोंदू ये सब देखकर हैरान हो जाता है। भोंदू, तुम डरो मत। इस नायाबी पत्थर ने इस मायावी बूढ़े की लालच की सजा इसे दे दी है। ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। जब भी कोई अपने लालच के लिए इसे इस्तेमाल करेगा, तो ये उसे जला कर राख कर देगा। लेकिन ये मायावी बूढ़ा ये जानते हुए भी अपने लालच में अंधा हो गया और अपना सर्वनाश कर बैठा। अरे अरे, ये क्या हो गया भैया? इस बूढ़े बाबा को लालच नहीं करना चाहिए था भैया। तभी भोंदू और तपस्वी ब्राह्मण मुड़कर देखते हैं, झोपड़ी की जगह बेशकीमती खजाना सामने था। तपस्वी ब्राह्मण उस खजाने में से कुछ हिस्सा भोंदू को देते हैं। ये लो भले इंसान, इस खजाने में से कुछ हिस्सा तुम्हारे लिए। ये तुम्हारी इंसानियत का तोहफा है। तुम एक साफ दिल के ईमानदार इंसान हो, जो बिना डरे मेरी सहायता करने इस मायावी झोपड़ी में चले आए। तुम्हारी ही वजह से मैं बकरी से अपने असली रूप में आ पाया। जाओ भोंदू, अब तुम इस खजाने की मदद से अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तपस्वी ब्राह्मण। मैंने जो भी आपके लिए किया, वो तो मेरा एक इंसान होने के नाते कर्तव्य था। अब इस खजाने की मदद से मेरी माँ को कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। ये बोलते हुए भोंदू की आंखों से आंसू आ जाते हैं। हे रहस्यमय खजाने, तुम अपने स्थान पर वापस चले जाओ। यहाँ तुम्हारी आवश्यकता सिर्फ इस गरीब मछुआरे को थी, जो कि तुम्हारे कुछ हिस्से से पूरी हो गई है। मैं एक तपस्वी ब्राह्मण हूँ, मुझे भला तुम्हारी क्या आवश्यकता? तुम अपने स्थान पर वापस जा सकते हो। जिसके बाद बाकी का खजाना, वो नायाब पत्थर भी अपने आप ही वहाँ से गायब हो जाते हैं। जब इसकी खबर गांव वालों को पड़ती है, तो सभी भोंदू का बहुत सम्मान करते हैं और अब गांव वाले जंगल में उस मायावी बूढ़े के खौफ से आजाद हो गए थे।
और भोंदू भी अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।